फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल। वेलकम टू योर चैनल द सो कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पढ़ेंगे एडवांस, है ना, जिससे कि हमारी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज पढ़ेंगे हम। देखो, जब हम परीक्षा में प्रश्न करने बैठते हैं तो हमें कुछ वर्ड जैसे दे दिए जाते हैं जो हमें याद नहीं होते, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले कुछ वर्ड याद करने होंगे, कुछ फॉर्मेशन याद करनी होंगी, कुछ वर्ब मॉडल्स हमें याद करने होंगे किसका कहाँ चेंज होता है, और कुछ हमें ये पर्सन टेबल याद करनी होगी जो आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। और मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के एंड में बताऊंगा व्हाइल और व्हेन का यूज़ कब होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा ये चीज़ जानने के लिए, नया जानने के लिए, है ना। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो ये है। तो हमारे देखो कुछ वर्ड दे रखे हैं ये यहाँ पर उधर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो वर्ड हमारे डायरेक्ट में आते हैं उसको हमारा डायरेक्ट में दिया होगा एगो। एगो का हो जाएगा बिफोर, हैंड्स का हो जाएगा देंस, हायर का हो जाएगा थायर, हेयर का हो जाएगा देयर, नाउ का देन, दिस डेट, दीज का दोज, थस का सो, टू नाइट का डेड नाइट, टुडे का डेड डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है। अगला हमारा वर्ड से हमारे अभी यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक और ईयर, तो द प्रीवियस वीक या ईयर। नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट जहाँ भी लिखा हो, चाहे नेक्स्ट मंथ लिखा हो, नेक्स्ट ईयर लिखा हो, तो हमारा चेंज क्या होगा, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। मैंने इसको अलग अलग ना लिखकर एक ही में ही लिख दिया है, ठीक है। यस्टरडे मॉर्निंग का क्या आएगा, द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर। देखो दोस्तों, ये वर्ड्स हमारे यहाँ तक हो गए। अब हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारा चेंज ऑफ मॉडल्स। देखो, मॉडल्स हमारा डायरेक्ट में दिया होगा विल या शेल, में, कैन। हमारा इनडायरेक्ट में हो जाएगा बिल का हो जाएगा वुड, शेल का हो जाएगा शुड, मे का हो जाएगा माइट और कैन का हो जाएगा कुड। बातें क्लियर हो गई। अब हमारा आता है पर्सन टेबल। हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सन टेबल। अगर देखो पर्सन टेबल याद कैसे करते हैं हमारी ये हमारा सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट को मान लिया कोई पर्सन की जिससे उत्पत्ति हुई, ये हमारे पर्सन हो गए। इसके बाद में ये दूसरा आया ऑब्जेक्ट, अब आया पॉजेसिव केस। देखो, पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव है क्या, है ना। देखो, सब्जेक्ट हमारा होता है जो हम खुद कहते हैं, है ना, कि भाई मैं ये काम करूँगा, है ना, जो हमारे ऊपर लागू हो। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लो मैंने कहा उसने मुझे 10 रुपये दिए, हमें पता नहीं किसने दिए, है ना, तो मुझे दिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पॉजेसिव केस क्या, जैसे मैं मान लूँ आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, है ना, या ये मेरा मार्कर है, तो जिससे हमारा संबंध बिलोंग करती है कोई चीज़, वो हमारा होता है पॉजेसिव केस। बातें क्लियर हो गई। अब हम देखो इसके क्या करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हमारा सेंटेंस आता कैसा। देखो, हमारा सेंटेंस को करने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसमें टेंस चेंज होता है। कौन सा टेंस कहाँ चेंज होता है। देखो, सबसे हमारा पहला टेंस होता है प्रेजेंट। ठीक है, हमारा प्रेजेंट टेंस अगर डायरेक्ट में दो तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो हमारा चेंज हो गया। अब हम ध्यान देखेंगे कौन सा चेंज कैसा चेंज होता है। देखो, ये तो हमारे होगा प्रेजेंट के। अब हमारे पास्ट का कैसा होगा। देखो, पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और अगला हमारा आता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हमारा चेंज होता है, ये रहता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारा दे रखा है पास्ट परफेक्ट। अगर हमारा टेंस डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट में ये रहता है हमारा नो चेंज, ठीक है। और ऐसे हमारा पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा हो तो ये भी हमारा रहेगा नो चेंज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और हमारा आता है फ्यूचर। अगर हमारा फ्यूचर के जो भी टेंस होते हैं, फ्यूचर के चारों भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों भागों के टेंसों को किसे बदलते हैं? पास्ट में बदलते हैं, पास्ट में। ठीक है, पास्ट टेंस में चेंज होते हैं। अब पास्ट टेंस में क्या चेंज होते हैं? देखो, फ्यूचर टेंस में हमारा सबसे पहले दे रखा होता है बिल या शेल, है ना। उसे मैंने बता दिया था, मॉडल्स के रूप में बताया था अभी। तो जहाँ पर भी हमारा बिल या शेल दे रखा होता है उसका आता है हमारा बिल या वुड। बात ये हमारी यहाँ क्लियर हो गई। अब इससे आगे हमारा देखो सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस बनता कैसा है इसका। मान लो एग्जाम्पल हमारा है, राम सेड टू मी दे आर ईटिंग द फूड। ठीक है, ये हमारा दे रखा है डायरेक्ट सेंटेंस, है ना। तो हम एक बात और ध्यान रखेंगे, देखो जहाँ पर भी हमारा सेड आएगा, सेड या सेड टू आएगा, देखो डायरेक्ट में हमारा क्या दे रखा हो और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा। देखो डायरेक्ट में अगर सेड दे रखा होगा तो हमारा आ जाएगा सेड का सेड सेम। ठीक है, और सेड टू दे रखा होगा हमारा तो यहाँ पर आ जाएगा टोल्ड। और कोमा इन्वर्टेड कोमास अगर मैं दे रखा हो तो यहाँ पर आएगा डेट। बातें क्लियर हो गई हमारी। अब देखो सेंटेंस के एग्जाम्पल समझते हैं हम। ये दे रखा हमारा डायरेक्ट, राम सेड टू मी दे आर ईटिंग द फूड। राम ने मुझसे कहा कि वो खाना खा रहे हैं, है ना। हमारा डायरेक्ट क्या बनेगा? देखो हमारा सेंटेंस क्या है, हम ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने पार्ट 1 में समझा चुका हूँ, है ना। ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो यहाँ पर तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो राम सेड टू का हमारा क्या दे रखा है? टोल्ड मी। एक बात तो ध्यान रखेंगे हम, जहाँ पर भी टू दे रखा होगा, टू के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा वोकेटिव सेंटेंस होता है ना, वोकेटिव सेंटेंस में हमारा सेड के बाद टू लिखा हुआ नहीं होता। मैं उसको एग्जाम्पल समझा दूँगा वोकेटिव सेंटेंस होते क्या है ना। रूल के अगर रूल समझाऊंगा तब। राम टोल्ड मी, इनवर्टेड कॉमा की जगह आ गया डेट हमारा। अब हम देखते हैं, देखो ये हमारा डेट, डेट क्या है हमारा? डेट है हमारा थर्ड पर्सन। देखो ये लिखा हुआ दिखा रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो डेट हमारा ये है, तो डेट हमारा रहता है नो चेंज, दे। अब सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट में। प्रेजेंट कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ पर चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? वॉज या वर। तो दे वर ईटिंग द फूड। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं अपने एग्जांपल, हमारा टेंस कैसे कैसे चेंज होगा। देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। उसने उनसे कहा मैं तुम्हें अभी तुरंत छोड़ दूंगा। देखो ये हमारे सब डायरेक्ट दे रखे हैं, है ना। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट देखते हैं। देखो ही सेड टू को हमारा हो जाता है टोल्ड, देम का देम, कॉमेंटेड कॉमा का हमारा डेट आता है। अब देखो आई हमारा फर्स्ट पर्सन, देखो यहाँ भी दे रखा है। हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? आई। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही, है ना। देखो अब बिल का मैंने बताया था अभी, बिल का क्या होता है? वुड। वुड लीव। देखो दोस्तों आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा यू सेम सेम। अब दोनों जगह सेम सेम कैसा होता है? देखो एक जगह यू सब्जेक्ट है हमारा और एक जगह यू हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो आपको यहाँ शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, शी, इसके नीचे ही के बाद में शी और इट दो प्रोनाउन और लिखे हुए हैं हमारे। तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इसका पैसिव क्या होता है? हर और हर्ष। इट का इट और इट्स। ठीक है, अब हम हमारा मैं क्या समझा रहा था अभी? हाँ यू। अब देखो यू हमारा क्या दे रखा है? यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। अब देखो दोनों सेम सेम कैसे है। हम एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारा यू वर्ब से पहले आता है, ये हमारी वर्ब है, अगर वर्ब से पहले आता है यहाँ आता तो हमारा होता सब्जेक्ट, है ना। और यहाँ पर आया कहाँ पर है? वर्ब के बाद में, तो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हो गई।
अब ये हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहाँ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, देम, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, देम, लीव देम, ठीक है। नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ये हमारा पहला बन गया। अब देखो सेकंड देखेंगे हम। अब ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, उसने मुझसे कहा आई केम हियर यस्टरडे, कि मैं कल यहाँ पर आया था। देखो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी डेट, कॉमन को मैं डेट आ गया। आई मैंने बताया था कहाँ चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा ही। सेंटेंस हमारा किस में दे रखा है भाई, सेंटेंस हमारा है कैम, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है हमारी। ये सेंटेंस किस में हमारा, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्या आएगा, हैड। ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। यस्टरडे का क्या आएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमारे दो सेंटेंस समझ में आ गए आपको। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो कहीं भी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हमारे आगे अगला आता है थर्ड सेंटेंस। ही सेड टू मी आई विल डू इट नाउ, उसने मुझसे कहा कि मैं इसे अभी कर लूँगा। तो इसका डायरेक्ट बनेगा ही सेड टू बी, अगर टोल्ड आ गया, मी डैट, आई का ही, विल का आएगा वुड। देखो एक बात का ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, आई और वी के साथ हमारा सेल आता है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, विल। तो यह यहाँ पर ही आई के साथ विल दे रखा है, तो ही के साथ क्या आएगा, शेल आएगा। तो शेल का क्या हो जाएगा, शुड। ही शुड डू इट नाउ का हो जाएगा हमारा देन। फोर्थ सेंटेंस दे रखा है हमारा, ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। देखो मेरा रूल में आपको लिखवाया था कि डायरेक्ट में अगर दिस दे रखा हो तो इनडायरेक्ट में हमारा डेट आएगा, लेकिन इसका एक रूल है कि जहाँ पर भी दिस हमारा इंडिकेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, है ना, उसके साथ में कोई वस्तु दे रखी हो, है ना, बिलोंग करने वाली, तो वहाँ पर दिस हमारा नो चेंज रहता है। बातें क्लियर आ गई। जब हमारा दिस यहाँ दे रखा हो और इंडिकेट कर रहा हो कि ये मेरी चीज़ है, मान लो मैं कहूँ ये मेरा मार्कर है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो ही टोल्ड मी डैट, है ना। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिकेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि ये मेरा घर है, तो ये नो चेंज रहेगा, ठीक है। दिस इसका हो जाएगा वॉज माई, फर्स्ट पर्सन है। देखो फर्स्ट पर्सन क्या दे रखा है हमारा, पॉजेसिव केस। कहाँ चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा ही है। अब ही का पॉजेसिव केस क्या है, हिज, क्या आएगा, हिज हाउस, ठीक है। अब अगला सेंटेंस हमारा, द टीचर सेड राजू आई शेल गिव यू ए बुक। देखो दोस्तों ये हमारा कॉमा लगा हुआ है, इससे पहले लिखा हुआ है वर्ड, है ना, इसे बोलते हैं वोकेटिव केस, है ना। अगर वोकेटिव केस में हमारा सेड के बाद में टू लगा हुआ नहीं होता, देखो सेड के बाद टू लगा हुआ है, नहीं है। ऐसे सेंटेंस में जो हमारे वर्ड वोकेटिव वर्ड लिखे होते हैं तो उसको हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिख लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। तो द टीचर, हम ध्यान रखेंगे कि ये कॉमा जो आया इसके लिए इंडिकेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेट टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड राजू। बात क्लियर हो गई। मैंने कहा था सेड या टोल्ड के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होना जरूरी, तो ऑब्जेक्ट हमारा राजू हो गया। अब कॉमन मिनट कॉमा क्या आएगा, डेट। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा हमारा द टीचर। टीचर हमारा जेंट्स हो सकता है और टीचर हमारा लेडीज हो सकती है, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो हम ही लगा लें, ही। देखो आई के साथ शेल आता है, ही के साथ क्या आएगा, विल, और विल का इंडायरेक्ट में क्या आता है, वुड। वुड गिव यू, सेकंड पर्सन है, बताया था मैंने अभी। सब्जेक्ट वर्ब के बाद दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, राजू। राजू हमारा क्या है, ही, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, हिम। हिम ए बुक, ठीक है। और हमारा जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हट जाते हैं। अब शी शेड वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक। देखो सी सेड का सेड रहेगा ऐसा ही, कॉमेंट को मगर डेट आ गया। अब देखो हमारे यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है प्लूरल और ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो
तो इन केस अगर हमारे ऐसे सब्जेक्ट देखने मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा दे रखा है प्लूरल, यहाँ दे रखा है सिंगुलर, तो हम क्या करते हैं प्लूरल लिखते हैं। यहाँ पर भी यहाँ थर्ड पर्सन दे रखा है तो यहाँ भी हम थर्ड पर्सन ही लिखेंगे। थर्ड पर्सन हमारा प्लूरल क्या दे रखा है, देखो थर्ड पर्सन प्लूरल हमारा यह दे रखा है दे, तो क्या आएगा दे। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस है क्या दे रखा है आर, प्रेजेंट का दे रखा है, प्रेजेंट में टेंस होगा पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में, तो क्या आएगा वर, दे वर गोइंग फॉर ए पिकनिक, दिस का हो जाएगा डेट वीक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर आ गई। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल रूल की तरफ, जहाँ से आपको 100% एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने मिलता है। दोस्तों हमें देखा है रिपोर्टिंग स्पीच में थैंक यू आए तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कर देते हैं, थैंक बदल देते हैं, और होप और फील इनको भी आरबी मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। ठीक है, अब तो एकदम मत समझते हैं। हमें सेंटेंस दे रखा है द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, नौकर ने मालिक से कहा थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब देखो हम करते क्या हैं, द सर्वेंट ऐसे चेंज हो गया, सेड टू, देखो जहाँ पर भी हमारा सर काइंडली प्लीज़ ये वर्ड आते हैं तो हमारे ये एक रेस्पेक्ट शो करते हैं ना, क्या करते हैं रेस्पेक्ट। तो सर हम कह रहे हैं तो सर हम रेस्पेक्ट कहेंगे तो रेस्पेक्टफुली सर की जगह आ गया। ठीक है, थैंक्ड क्या लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं, है ना, और थैंक यू क्या बदलते हैं, थैंक यू बदलते हैं, तो थैंक यू क्या चेंज हो गया, थैंक्ड द मास्टर फॉर योर हेल्प। देखो दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं ना सर, एक बार शायद समझ में नहीं आया। देखो द सर्वेंट सेड टू की जगह हमारा आया थैंक्ड। अब आप पूछोगे सर रेस्पेक्टफुली क्यों आया ये, जहाँ पर भी हमारा सर काइंडली प्लीज़ में यहाँ ऐसे वर्ड दे रखे हो आगे सूचक वाले रेस्पेक्टफुली वाले, वहाँ पर हमारा आता है रेस्पेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर हमारा रेस्पेक्ट आया किसकी जगह, सर की जगह। बातें क्लियर हो गई। अब देखो ये सेड टू की जगह क्या आ गया हमारा थैंक्ड आ गया। अब द मास्टर है ना, और जहाँ भी ऐसे वर्ड आते हैं तो इनडायरेक्ट में इन वर्डों को हटा देते हैं। ठीक है, ये वर्ड हमारे दोनों हट गए, थैंक यू हमारा चेंज हो गया थैंक्ड में, और सर काइंडली प्लीज़ ऐसे वर्डों को हम हटा देते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा अगले सेंटेंस के, जो मैं पढ़ाऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस, तब मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, सारे वर्ड ये। तो हमारा क्या बचा फॉर योर हेल्प, उसके बाद में सेम सेंटेंस जो कहती हूँ उतार देते हैं। योर हमारा सेकंड पर्सन है, क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या मास्टर, तो क्या आएगा हिज, क्योंकि ये यो का क्या दे रखा था, मैं पॉजिटिव क्या दे रखा था हिज हेल्प। अब देखो आनंद सेड, सेकंड एग्जांपल हमारा आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। आनंद ने कहा मैं सॉरी मांगता हूँ जो मैंने आपसे कहा, है ना। अब देखो आनंद, ये हमारी फील जो है हमारा क्या एक फीलिंग है, सॉरी हम बोलते हैं फील करते हैं, सॉरी सर ये हमारी गलती हो गई, जैसे मेरी यहाँ पर गलती हुई थी, यहाँ पर्सन मतलब चेंज करने भूल गया था उसके लिए सॉरी, है ना। ऐसे क्या करते हैं फील करते हैं। तो आनंद फील का ये हो गया सेकंड फॉर्म फेल्ट। फील का फेल्ट क्यों आया, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ पर दे रखा पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट की मतलब पास्ट टेंस की पहचान है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो हमारा होता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आ गया फेल्ट। अब सॉरी लिखा हुआ है होप फील सॉरी जैसे वर्ड आते हैं रिपोर्टिंग में बना देते हैं फॉर व्हाट। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आई हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आनंद है, आनंद कौन है लड़का है, तो क्या आएगा ही। अब सेंटेंस हमारा दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आ गया हैड सेड। ठीक है, अब अगला देखिए ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे, ही होप्ड डेट माई फ्रेंड फर्स्ट पर्सन है दे रखा है। देखो ये चेंज होगा यहाँ पर, कहाँ पर ही का अकॉर्डिंग, ही का पैसिव केस क्या है देखो हिज, तो आ गया हमारा हिज फ्रेंड। विल का हो जाएगा हमारा वुड हो गया, देखो यहाँ पर चेंज कम, और टुडे का हो जाएगा हमारा डेट डे। ठीक है, अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट रूल की तरफ। दोस्तों अब हम जानेंगे कि स्पेशल रूल क्या है, जो यहाँ से प्रश्न पूछा था हमारे एग्जाम में। देखो हमारे एग्जाम में हमारे कुछ वर्ड दे रखे हैं स्पेशल, देखो नीड टू, अगर हमारा इनडायरेक्ट में ये वर्ड दिए हों तो सही है, तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल पर्सन बदलते हैं हमारे। पर्सन मैंने आपको ये टेबल है ही,
है ना। पिछले 15 मिनट से मैं ये समझा रहा हूँ आपको पर्सन है ना, तो परेशान ना हो पर्सन सुनकर। तो हमारा है नीड टू, यूज टू, वुड रेदर, वुड बेटर, हेड रेदर और हेड बेटर। अगर हमारे डायरेक्ट में ये वर्ड दे रखो हो तो हमारा सेंटेंस दे रखा है एक, ही सेड कॉमा एंड कॉमा बिगिन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बस, कि मैं अपने स्कूल किससे आता हूँ, बस से आता हूँ। अब देखो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा डायरेक्ट, ही सेड का सेड रहेगा, मैं बता चुका हूँ। कॉमा एंड कॉमा की जगह हमारा आ गया डैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन कहाँ चेंज होगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमारा ये भी क्या आएगा, ही, नो चेंज, ही गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है। अब देखो भाई एक्सेप्शन, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, है ना। अपवाद देखो क्या है इसका, अपवाद देखो अपवाद दे रखा है, अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइम क्लोज में हो, तो किस में हो, टाइम क्लोज, मतलब जहाँ पर भी हमारा टाइम दे रखा हो तो वहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल हमारे पर्सन बदल दिए जाते हैं। ठीक है। देखो पर्सन कैसे बदलते हैं, है ना, जब हमारा टाइम क्लोज में दे रखा हो तो हमारे केवल पर्सन बदलते हैं, है ना, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो पर्सन कैसे बदलते हैं, अब देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ही सेड टू मी कॉमा व्हाइल आज वाई स्टडिंग कॉमा यू आर प्लेइंग। देखो बनेगा कैसे, सेड टू की जगह हमारा आ गया टोल्ड, मी कॉमा की हमारा डेट आ गया, वाइल ई हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारी ही है तो यहाँ पर भी हमारा ही आ गया, वॉज स्टडिंग कॉमा आई, देखो यू हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, मी, यू हमारा क्या सब्जेक्ट, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये सब्जेक्ट दे रखा है, तो हमारा जो यहाँ पर फॉर्म में दे रखा होता है वही आता है। तो मी का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, देखो मी का सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो यहाँ पर क्या है, आई वर प्लेइंग। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे, ही सेड व्हेन आई मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, ही सेड डेट व्हेन आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया, मेट हिम ही वॉज प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे वाइल और व्हेन का मतलब, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट रूल। देखो इन दोनों का मतलब ही होता है जब, तब या उस दौरान, व्हेन और वाइल, इन दोनों का ये सेम मीनिंग होता है, जब, तब या उस दौरान। ठीक है। ये हमारा दे रखा होता है, जब हमारे सेंटेंस में ये भी दिए होंगे वाइल कब लगाएंगे, व्हेन कब लगाएंगे। देखो वाइल का मीन्स होता है जब दो काम एक साथ हो रखे हो। ठीक है। जब दो काम एक साथ हो, एग्जांपल समझते हैं। देखो वाइल ही वाज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। एक साथ दो काम हो रहे हैं, वाइल का यूज़। अब दो व्हेन में क्या होता है, एक काम पूर्ण रूप से ख़त्म होता है और दूसरा काम शुरू होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। वाइल के मीन्स एक साथ दो काम हो रहे होते हैं, एक साथ दो काम, और यहाँ पर एक काम खत्म और दूसरा शुरू, और दूसरा शुरू। ठीक है। ये हमारा है। तो देखो हम देखते हैं, ही सेड व्हेन ही मेट हिम, जब वो मुझसे मिला, ही वॉज प्लेइंग, क्या कर रहा था, खेल रहा था। मतलब पहले वो मिल गया उसके बाद में खेल रहा था। यहाँ पर एक साथ दोनों काम चल रहे हैं, वो पढ़ भी रहा है और मतलब मैं पढ़ रहा हूँ और तुम खेल रहे हो, या तुम पढ़ रहे हो या मैं खेल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आज की मेरी वीडियो में इतना ही। हमारा अगला ये वीडियो आएगी, वो आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टे होम एंड बी सेफ। कोरोना के चक्कर में आप घर से बाहर नहीं निकलें, केवल मेरी वीडियो को घर से बाहर भेजें। ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।